खरीद नहीं सकते। दुनिया में किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपके पास खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार है, कमाओ। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुसंगति के पास मत जाओ, कुसंग को भटकने मत दो। क्यों? आप जानते हैं सुअर का नाम सुना है, देखते भी हैं। सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है, अगर सूकर उसमें उतर गया तो सहस्त्र कमल दल को भी ध्वस्त कर देता है। उसे सहस्त्र कमल दल से क्या लेना देना। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये जाने। इन्होंने ये जब यहां कुछ लिया नहीं जाता तो खरीदना भी किसी को संभव नहीं है। जो दंड बंद करते हैं वो जाने उनका जाने काम, वो धन खर्च कर सकते हैं। यहां तो एक पाई नहीं ली जाती है तो धन किसी को देना संभव नहीं जाता। लेकिन जो धन आपको शब्द रूपी मिल रहा है, वाणी का मिल रहा है, राजे महाराजे ने भी ये छोड़कर, जैसे राजा गोपीचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा गोपीचंद बावनगढ़ का राजा था, जिसका ये प्रांत है, प्रांत स्टेट, 52 प्रांत का राजा था। मां ने एक दिन बुलाया और कहा, एक गोपीचंद बैराग ले ले। गोपीचंद ने कहा, मां तुम क्या कहती हो? कोई मां अपने बेटे को बैरागी बनाएगी सन्यासी? तुम बनाना चाहती हो? तो कहा कि तेरे पिता जवानी में ही मुझे विधवा करके छोड़ दिया। एक फकीर का श्राप लगा हुआ था, फकीर को गलत निर्णय देकर फकीर को दंडित किया, उसका श्राप लगा हुआ था। पूरा परिवार सर्वनाश को प्राप्त होगा, तेरा भी नाश होगा, मैं तुझे बचाना चाहती हूं। गोपीचंद ने कहा, मेरी 1600 रानियां हैं, लेख की बात है, मेरी 1600 रानियां हैं, इनका क्या होगा? 1000 बेटियां हैं, इनका क्या होगा? मां ने कहा है, गोपी होश में आ जा, इनमें से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। मैं जो बोल रही हूं, कोई मां अपने बेटे को फकीर नहीं बनाती। मैं तुझे योग की बात कर रही हूं, तेरा आत्मिक कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। छोड़ राजशाही अंग वस्त्र, जो भी हीरा मोती जवाहरात सब फेंके, अंग भभूत लगाकर और निकल पड़े। लंबी कहानी है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम आत्मा जी और साथ संगत जी, प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरा इलाज ग्वालियर हॉस्पिटल में चल रहा है। ये पैर से मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता हूँ। ये साथ संगत जी, ये परमात्मा नहीं तो और क्या है? इतनी देर से मुझे खड़ा कर रहे हैं, मैं गिर नहीं पा रहा हूँ। और ये मेरे पास पर्चा है, डॉक्टर का देख लीजिए। जिसको विश्वास न हो वो ये पढ़ ले आके, इसमें तारीख भी पढ़ी है साथ संगत जी। यही परम ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने इन्हीं परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में आग का गोला देखा है। और साथ संगत जी, एक बार कानपुर में परमात्मा का प्रवास था, तो साथ संगत जी परमात्मा शाम के टाइम आग के ऊपर ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे गेंद खेलते, ऐसे प्रभु जी हमारे आग के ऊपर खेल रहे थे साथ संगत जी। और अब प्रमाण देने की क्या जरूरत है? मैं तो ये सत्य बस इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि मेरे भाई ने मुझको भी भविष्य की तरह लात मार के निकाला था।
मैं मरने जा रहा था, ये परमात्मा की ऐसी महात्मा जी क्या बता रहे हैं? त्रेता का लेख कहता है रावण के अनुज छोटे भाई विभीषण ने कहा जब भ्राताश्री, हे महाराज, आप सीता जी का हरण करके लाए हैं और सीता जी को सहज राम को सुपुर्द कर दो, नहीं ठीक नहीं होगा। इतनी बात सुनकर लेख कहता है लंकापति रावण ने अपना पैर, अपने लात मारी, विभीषण लुढ़क के सीढ़ियों से नीचे गिरे, उनका मुख भी चला गया। ऐसी स्थिति में विभीषण ने राम जी की शरण ली और राम जी की शरण लेने के बाद, लंबी कहानी आप लोग जानते हैं, राम जी की शरण लेने के बाद लंका ध्वस्त हुई, लंकापति का नाश हुआ और राम जी की शरण लेने के बाद विभीषण को लंका का सम्राट बना दिया। समझो साथ संगत जी, उसी प्रकार मैं मरने जा रहा था, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ, मेरे धन दौलत व्यापार का सब कुछ छीन लिया और अपने नाम करा लिया, फर्म भी अपने नाम करा ली और उसको एक सुई भी नहीं दी। माता पिता का सारा जेवर जट्टा बर्तन सब लेके भाग गया। ऐसी बातें करने का श्रीमान जी यहाँ समय नहीं है। इन बातों को करने के लिए प्राइमरी कक्षा चाहिए, ये प्राइमरी कक्षा नहीं है, इसलिए इन बातों का जिक्र न करें तो बेहतर होगा। साथ संगत जी, बस मैं मरने जा रहा था, साथ संगत जी सत्य के साथ में पहुंचा तो पहली बार में सिंहासन लगा हुआ था परमात्मा का। साथ संगत जी, इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में, नारायण साकार हरि के इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में। बस उसी वक्त से मैंने जान लिया मैं रो के हो रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू की धार चल रही थी और मैं शर्मा रहा था कि पता नहीं मुझे ना कोई गंडा दे रहा है ना ताबीज दे रहा है, और मेरे आंसू के वारे बस मैंने जान लिया कि यही महाशक्ति है और कहीं नहीं है। साथ संगत जी, उसके बाद से तो परमात्मा ने वारे न्यारे कर दिए। साथ संगत जी, वारे न्यारे कर दिए। आज कानपुर रामा देवी हाईवे के किनारे 40 लाख 30-40 लाख का मकान मेरा पड़ा हुआ है। साथ संगत जी, ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है। जो अगर भूल जाओ, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड ने सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो सार था दोषा था, व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था और आयोजन चल रहा है, हम भी यहाँ रुके हुए। आयोजन नहीं होगा तो यहाँ भी रुकना संभव नहीं, आप समझ सकते हैं। और हमारा कोई स्वार्थ है? करोड़ों के महापुरुष आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हमको जरूरत नहीं। ये भी आपने सुन लिया होगा, हमारे नाम दुनियावी तौर पर जो भी बिल्डिंग मकान जो भी जमीन जायदाद थी 24 मई 2003 को चैरिटेबल ट्रस्ट को सब समर्पित कर दी, दान कर दी, लिखित में रजिस्ट्री कराकर क्या रखा। ये शरीर भी नारायण हरि परमात्मा का हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहा है। आपको जरूरत है तो देख लो, नहीं जरूरत है तो आप अपने घर के, हमारा घर तो कहीं है ही नहीं। नारायण साकार, बैठा लो महात्मा जी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब
बोलने वाला कोई महापुरुष हो, जब कचड़े में जाने लगे तो माइक हाथ से ले लेना चाहिए। काय के एडवोकेट हो यार, आप समझते ही नहीं। हाँ, इसी ये एक पल भी बर्बाद करने के लिए नहीं, एक एक सांस को सार्थक बनाओ। सांसा की कर आरती, कर अजपात को जाओ, परम तत्व को ध्यान धर, यही है मेरे सुबह। जो आपको मौका मिला है, ये अभी कुछ पहले कहा था, पिताजी के पिताजी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, किस वक्त प्राणवायु निकल जाए कोई भरोसा नहीं। और ये सदकर्म कमा रहे हो, सत्य का साथ कर रहे हो, इसी से सदगति मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये नहीं किया, तन के बवंडरों में फंसे रहे, तो बाबूजी अनंत कालों तक पूरे हैं। फिर कर्म के आधार पर नाना प्रकार की योनियों में जाना ही पड़ेगा, अनंत अनंत कालों तक। आज मौका है, अपने को बचा लो, संभाल लो। ये मौका जो मेरा है, जो ईगो का नाम आता है, जो युग बीत गए उनमें नहीं मिला, इस युग में मिला हुआ है। तो सोच लीजिए, धराधाम पर नारायण साकार हरि परमात्मा की साकार में कहीं मौजूदगी जरूर है। दूसरे निगुड़े सुगड़े कुछ अंतर नहीं, निराकार भी खुद है, साकार भी खुद है, दो नहीं एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। नारायण साकार की संपूर्ण मान्य सदा सदा के लिए जय जयकार। महापुरुषों से पूछो, अगर ये भजन चाहते तो भजन करा दो। जब समापन का वक्त होगा तो तब आप भजन के लिए कहेंगे, उचित नहीं। हाँ, इसी क्रम में आमंत्रित है बहन सपना सिंह, ग्राम छतारा, सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, भक्ति उमंग रस में डूबे हुए भजन के द्वारा। दूसरे आप लोग खड़े नहीं होंगे, ध्यान रखें, तुरंत भजन बंद करा दिया जाएगा। आप ये भी देखो, आपकी बहनें हैं, छोटी है, एक भी गिर गई उठ नहीं पाएगी, अच्छी बात नहीं है। हाँ, आज ताली बजा के आनंद लो, जगह इतनी खाली नहीं है। हाँ, साथियों जी, प्रेम से बोलना, नारायण साकार उनकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ हरि ने अद्भुत रचाया ब्रह्मांड, गजब करी कारीगरी। ओ हरि ने अद्भुत रचाया ब्रह्मांड, गजब करी कारीगरी। ये महात्मा जी खड़े हुए थे, महात्मा जी ने अपने हृदय के उद्गार आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। महात्मा जी को सुनने के बाद परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा के विषय में तो ब्रह्मांड में कोई कुछ बता ही नहीं सकता, लेकिन दर्शन किया है, दीदार किया है, तो दर्शन वाली बात जरूर रख सकता है। हाँ, ओ हरि ने अद्भुत रचाया ब्रह्मांड, गजब करी कारीगरी।
समय को देखकर, वक्त के नजारे को देखकर भजन का उच्चारण करना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट रहे होंगे, पीएचडी रहे होंगे, लेकिन समय क्या मांग रहा है? समय के मुताबिक भजन के शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, जिससे शब्दों को सुनकर महापुरुषों की आत्मा गदगद हो जाए। महापुरुष अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि के प्रेम में इतने डूब जाएं, इन्हें अपने परमात्मा का अलावा कुछ और दिखाई। ये आपकी बहुत ऊंची भाषा है, इन शब्दों की परिभाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, तो समय बर्बाद न करें। हो मेरे प्रीतम प्यारे सावरिया, मैं तुमको खूब रिझाऊंगी और तेरी प्रीत में डूब ही जाऊंगी। मेरे प्रीतम प्यारे सावरिया, मैं तुमको खूब रिझाऊंगी, तेरी प्रीत में डूब ही जाऊंगी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आरती करो तो माँ जी, तो वर्दी पहने खड़ी हो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, यहां से उठ के आए हो। अनुशासन बिगाड़ना नहीं चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर एरिया खाली पड़ा होता तो आप लोग अपना जो करना चाहते हैं करो। अब कहीं कदम रखने को जगह नहीं है, आप व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, तो आप जो आपको बोला जा रहा है आप वो है ही नहीं। देवी स्वरूपा होते, किसी की बहन होते, किसी बेटी होते, तो शायद ये खुरापात नहीं करते। आप इससे परे हैं तो झेलना पड़ेगा। हरि के बिना हो नारायण, हरि के बिना हो मेरा होगा ना गुजारा। सागर हरि के बिना होगा ना गुजारा, नारायण हरि के बिना। हरि के बिना
क्या कहीं पंडाल में ये टेढ़ी लगी आगरा बंसी वाले हैं। दौड़ के आओ यार। प्रेम से बोलना। नारायण साकरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सहस्त्र जय जयकार हो जाता है। गुस्सा मंग भक्ति रस में डूबा हुआ। मुरली नारायण हरि की बाज रही और बजा रहे साकार और हरि बिहार में हरिधाम में बरसे अमृत की धार। ओ नारायण हरि की बाजी मुरलिया, ओ नारायण हरि की बाजी मुरलिया नाचिए में बांध पायलिया। जो भजन के माध्यम से शब्द आपके सम्मुख आ रहे हैं, ये संकीर्तन है जिससे आप आनंदित हो सके, खुशियां बटोर सके। जब सीधे सीधे ब्रह्म बाण गिरते हैं वो तो घायल कर देते हैं, और जितने घायल होंगे उतना ही उपचार जल्दी होता है। जब ही इमरजेंसी में ले जाते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के सर्जन हैं। जब हरि की सर्जरी में पहुंच गए तो बात बनेगी, और दुनिया की सर्जरी में पड़े रहे तो बीमार होकर मर जाओगे। कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। वो प्रीतम प्यारे की प्रीतम प्यारे की बाजी मुरलिया नाचिए में चाहती हूँ, न मैं सम्मान चाहती हूँ, मैं तो प्रीतम प्यारे नारायण हरि से सद्ज्ञान चाहती हूँ।
छोटी बाजी मुरलिया नाचिए पायलिया रे। प्रीतम से प्यार हमको चाहती हूँ, न धन चाहती हूँ, न दौलत न शोहरत चाहती हूँ। प्रीतम प्यारे मैं तो प्रीतम को चाहती हूँ। मुरली अरबी फिर समझावे, प्रीतम की मुरली फिर समझावे। जीने का सार बतावे और साथ में क्या दिया है वो न भूलो ये शक्ति का दरिया का जिए
साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारे न वाला का नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। ट्रक से बाहर जाने के बाद काम नहीं चलता है। अगर ट्रेन गाड़ी ट्रैक पे है तो सफर तय करेगी, और ट्रैक पे नहीं तो डैमरेज हो जाती है। अदा प्यारी तीन लोक से न्यारी है, और मेरे नारायण सावरिया। अदा प्यारी तीन लोक से न्यारी है, मेरे नारायण सावरिया। ताके दोनों हाथ मीठी मीठी तालियों के साथ एक दूसरे साथ लगा जी।
हो हाय